हाय गाइस, मेरा नाम है आकाशदीप सिंह और स्वागत है आपका मेरी चैनल एडीएस वर्ल्ड में। तो आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि एक्सेल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन एक्सेल? डू वी रियली नीड टू नो दिस यूटिलिटी? क्या इस वीडियो को हम आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि एक्सेल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और एक्सेल की मोस्ट कॉमन यूजेस क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तब उसके अलग अलग थ्रेड्स क्या हैं, उसकी बेसिक्स क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स रहेंगे जो सोचेंगे, वीडियो देखते वक्त ये सोचेंगे ये तो हमें आता है, बट ऐसे बहुत सारे टैब्स है, ऐसे बहुत सारे कमांड्स है, बटन्स है जिनको शायद हम यूज़ नहीं करते हैं या हमें पता नहीं है उसके बारे में, इसके लिए हम उनकी अहमियत नहीं समझ पाते हैं। तो आज जब हम उसको देखेंगे या जानेंगे, हो सकता है कि आने वाले वीडियो में आपको ये लगे काश मुझे ये चीज़ पहले पता होती, तो शायद मैं एक कोई काम जो किया था पहले उसको इजीली कर पाता था। इट वुड हैव बीन मच मोर हेल्पफुल इफ़ आई न्यू दिस बिफोर। सो कमिंग नाउ कि एक्सेल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है कोई भी तरह का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। हमारे पास एक्सपेंसेस का डेटा है, हमारे पास स्टॉक मार्केट का डेटा है, हमारे पास अपने नॉर्मल ऑफिस का डेटा है, हमारे पास किसी भी तरह का डेटा है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व है, तो उसको हम ट्रैक करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें, और फिर हम उस रिपोर्ट को या उस रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं एक मीनिंगफुल डेटा निकालने के लिए। उस मीनिंगफुल डेटा को हम फिर यूज़ करते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए या डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, जिसके बेसिस पे आज की डेट में बहुत जगह, ऑलमोस्ट सब जगह डिसीजंस लिए जाते हैं। एक और जगह जहां एक्सेल की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है वो है इट एक्ट्स एज अ सोर्स फाइल फॉर मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसे बहुत सारे यूटिलिटीज़ है, टेक है जो हमको ऑटोमेटिकली ग्राफ्स, इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशंस बना के देता है और एक्सेल का डेटा का ही इनपुट लेके बनाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जानें कि हमको अपना डेटा जो है, जो एक्सेल में हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको किस तरह से स्टैंडर्ड रखें, क्लीन रखें और कंसिस्टेंट रखें। तो ये हम आने वाले वीडियोज़ में या आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। आज के सेशन में वी विल फोकस मोर ऑन व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एक्सेल। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल का स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है और कुछ सेक्शंस में उसको डिवाइड किया है। आगे बढ़ने के पहले इन सेक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पहला सेक्शन है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हम कोई भी अपने बटन या कमांड का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके वजह से हम कभी भी कोई भी फंक्शन बहुत बार अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस जगह पे मौजूद होने के कारण इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू गो अहेड एंड क्लिक इट और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज़ बेसिकली द मेन्यू बार, और उसके ठीक नीचे जो बहुत सारे हमको कमांड्स दिख रहे हैं वो उस पर्टिकुलर मेन्यू बार का रिबन है। जैसे हम अभी हमारे स्क्रीनशॉट में होम टैब सिलेक्टेड है और नीचे के जितने भी सेक्शंस दिख रहे हैं या नीचे के जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो होम टैब का पार्ट है। इस तरह से अलग अलग टैब के अलग अलग फंक्शंस हैं जो हम कवर करेंगे। उसके ठीक नीचे हमारे पास दो सेक्शन है, एक है नेम बॉक्स और एक है फंक्शन बॉक्स। नेम बॉक्स जो है वो हर एक सेल का एक रेफरेंस पॉइंट है, हर एक सेल का एक एड्रेस है, वो एड्रेस उस नेम बॉक्स में दिखेगा। जैसे कि अभी स्क्रीनशॉट में जो हमारा सेल सिलेक्टेड है, या आप वो ग्रे एरिया जब देखेंगे, जो ग्रिड वाले एरिया है उसमें एक बॉक्स है, सबसे पहला बॉक्स वो एक ब्लैक बॉक्स से हाईलाइटेड है। इसकी वजह से उस पर्टिकुलर बॉक्स का नाम है A1 बिकॉज वो A कॉलम में गिर रहा है और पहले रो में गिर रहा है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट है A कॉलम और फर्स्ट रो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये पॉइंट A1 है और वो उस नेम बॉक्स में A1 आपको दिख रहा होगा। इसके लिए उसे हम रेफरेंस या नेम बॉक्स बोलते हैं। उसके ठीक बाजू में है फॉर्मूला बार, जो एक्चुअली उस सेल में हम कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ दिखेगा। उस सेल में हम जब फॉर्मूला डालेंगे या हम फॉर्मूलाज एडिट करेंगे तो हम उस फॉर्मूला बार की मदद से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बड़ा सेक्शन, बड़ा बॉक्स मैंने बना रखा है वो एक्चुअली वर्कशीट एरिया है। वो हमारा प्लेग्राउंड है जहां हम अपना डेटा डालेंगे, डेटा मॉडिफाई करेंगे, डेटा को शेप देंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट करेंगे। और जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा शीट्स। हम मल्टीपल शीट्स ऐड करेंगे, हम अलग अलग शीट्स को ऐड करके उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव बनाएंगे। अब जो वर्कबुक हमने खोल रखा है, एक एक्सेल फाइल जो हमने खोला है, वो हमेशा एक बुक बन के खुलता है। इट्स अ बुक और उसके अंदर हमारे शीट्स होते
होते हैं। तो इसके लिए जब कोई एक्सेल फाइल ओपन करेंगे आपको हमेशा बुक 1, बुक 2, बुक 3 दिखेगा और जो नीचे उसके शीट्स रहेंगे वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं कि होम टैब में क्या फंक्शंस है। अब हम आते हैं होम टैब में। होम टैब में आते ही हमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स दिखेंगे जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग एक्सेट्रा। क्लिपबोर्ड में आते इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि कॉपी पेस्ट को मैनेज करना। जितना भी कॉपी पेस्ट का फंक्शन है वो क्लिपबोर्ड के थ्रू ही मैनेज होता है। हमने कोई डेटा कॉपी कर लिया कंट्रोल C यूज़ करके या कॉपी फंक्शन यूज़ करके, अब इसको हमने पेस्ट कर दिया, या तो वही राइट क्लिक करके पेस्ट करके या तो फिर कंट्रोल V यूज़ करके। लेकिन क्लिपबोर्ड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है। जब हम ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन क्लिक करेंगे, जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, तो हमें एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा। ये पॉपअप बॉक्स हम बाद में अपने आने वाले वीडियोस में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट अब हम कुछ डेटा ले लेते हैं और इस डेटा को अगर हमको एक शेप देना है, एक फॉर्मेट देना है, तो हम इस डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस ग्रिड लाइन्स में हम ग्रिड लाइन्स डालेंगे, तो इससे हमारे एक डेटा को एक शेप मिलना शुरू हुआ। अब हम हेडर को कुछ कलर्स डालते हैं ताकि हमको डिफ्रेंसिएशन समझ में आए डेटा का हेडर का। इसको हम वाइट कर देंगे और अब हम इस डेटा को देख सक रहे हैं कि ये डेटा अभी भी अलाइन नहीं है, कुछ ऑफ लग रहा है, कुछ सेंटर में नहीं है, नंबर्स इस तरफ है, डेटा उस तरफ है। तो इस डेटा को हम सिलेक्ट करके इस अलाइनमेंट ग्रुप का यूज़ करते हुए हम डेटा को अभी सेंटर अलाइन करेंगे। जो आप देख रहे हैं ये मैंने सेंटर अलाइन किया और ये रहा डेटा हो गया सेंटर अलाइन। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। लेट्स टेक द वर्ड सब्जेक्ट इटसेल्फ और अब हम इसमें अलाइनमेंट को पूरी तरीके से वर्टिकल कर देंगे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये दिख रहा है आपको, इसको हम क्लिक करेंगे या हम इस अलाइनमेंट सेटिंग के पॉपअप बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ से इस सब्जेक्ट बॉक्स का ये ओरिएंटेशन जो है इसको हम कंप्लीटली वर्टिकल कर देंगे। अब अगर मैं कुछ लिख देता हूँ इधर सेल में जो सेल से काफ़ी बड़ा है, जैसे आई वांट टू लर्न एक्सेल, अब ये सेल के बाहर जा रहा है। अब अगर मेरे को इसको एक में रखना है तो मेरे को कॉलम की विड्थ को बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मुझे कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी है, मुझे डेटा उसी सेल में पूरा का पूरा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन है जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा डेटा उसी सेल में फिल हो जाएगा, हमें कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अब हम जाते हैं नंबर बॉक्स में। ये पॉपअप हमें नंबर वाले ग्रुप से मिलेगा। इस बॉक्स में बेसिकली हम एक नंबर के अलग अलग फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक नंबर को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे इस बॉक्स से कर सकते हैं। अगर हमें किसी नंबर को करेंसी के फॉर्मेट में डालना है तो वो कर सकते हैं। डेसिमल्स इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू की अलग अलग फॉर्मेट्स को अगर हमें चेंज करना है तो इस पॉपअप बॉक्स या इस ग्रुप से हम उसे बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम फिर से कुछ डेटा ले लेंगे और वही डेटा ले लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स का, और अब हम चाहते हैं कि हम 70 और 80 को रेड कर दे बिकॉज ये 90 के नीचे है, ये हमारा एक कंडीशन है। लेकिन एक्सेल में हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं यूजिंग द नेक्स्ट ग्रुप विच इज स्टाइल्स और उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके थ्रू हम इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो हम आगे के एपिसोड्स में या आगे के सेशंस में देखेंगे, बट अभी के लिए मैनेज रूल्स यूज़ करते हैं और आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब हम न्यू रूल में जाएंगे हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे विच इज़ फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सेल वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल्स विद सेल वैल्यू, और उसमें बिटवीन का ऑप्शन है। हम बिटवीन को चेंज करेंगे और उसमें हम डालेंगे कि हमें लेस देन, हम सिलेक्ट करेंगे लेस देन 90, क्योंकि वो हमारा कंडीशन है कि कुछ भी 90 के नीचे रहेगा उसे हम फॉर्मेट करेंगे और उसको हम रेड कलर दे देंगे। हम उसको फिल ऑप्शन में जाके रेड करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। हम चाहे तो उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में मैं उसको बोल्ड करूंगा और वाइट कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है, और मैं ओके प्रेस करूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके। अब देखिए मेरे 90 के नीचे वाले सब ऑटोमेटिकली रेड हो गए हैं। अभी अगर मैं इसको 95 कर दूं तो ये वाइट हो जाएगा, और इसको मैं 55 कर दूं तो ये वापस से रेड हो जाएगा। सो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है हमारे डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग देने के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं जो है हमारा सेल्स का सेक्शन। ये बेसिकली हमको
कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम इंसर्ट करने के ऑप्शंस देता है। हम अगर दो रो के बीच में कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इन ऑप्शंस के यूज से उसको चेंज कर सकते हैं या रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम यही पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करके रोज या कॉलम्स अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। कि हमने कोई एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ लिख लेते हैं विच इज़ 100। अब हमें नीचे के 3 से 4 रो में हमें ये नंबर को कॉपी करना है। लेकिन एक और ऑप्शन है जिसका नाम है फिल, जो यहाँ आपको मिलता है। अब मैंने जब ये डेटा सिलेक्ट कर लिया और फिल डाउन सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा कॉपी हो जाता है। नॉर्मली जो कर्सर होता है वो हमारे 3 टाइप के होता है। एक जो अभी आप देख रहे हैं जो फैट बॉर्डर्स वाला प्लस कर्सर है, एक दूसरा है जो मूव कर्सर है। इससे हम डेटा को या सेल को मूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसको मैंने अगर पकड़ लिया प्रेस करके अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को, आई कैन गो अहेड एंड मूव दिस पर्टिकुलर सेल हियर एंड देयर, और जिधर भी मैं इसको जाके रखूंगा ये वहां जाकर के रुक जाएगा। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा कट पेस्ट जैसा है। अब जब हमने ये फिल ऑप्शन कर दिया और हम इस कर्सर को यूज करेंगे जो कि सेल के बॉटम राइट हैंड साइड कॉर्नर से आएगा, तो ये भी फिल करेगा। इस कर्सर को हम फिल कर्सर बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के कर्सर आपको एक्सेल के वर्कशीट एरिया में भी देखने को मिलेगा, और ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है बिकॉज ये आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प होगा। लेट्स कंसिडर कभी कभी हमको सीरियल नंबर्स लिखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको मैनुअली 1 2 3 4 ऐसा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ जिस फिल ऑप्शन के थ्रू जो बहुत ईजी हो जाएगा। आप सिर्फ 1 और 2 लिखिए और ये जो फिल कर्सर है इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए और मैजिक देखिए क्या होता है। ऑटोमेटिकली नीचे के सीरियल नंबर्स आ जाते हैं। अब हम जाते हैं अगले मेन्यू बार में जो है इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू बार में यूजुअली क्या होता है कि हमारे जितने भी टाइप के चार्ट्स होते हैं, पिवट टेबल्स होते हैं, या हमारे इलस्ट्रेशंस होते हैं। बेसिकली इलस्ट्रेशंस में शेप्स, पिक्चर्स, ये सब हम डाल सकते हैं एक्सेल में हमारा डैशबोर्डिंग बनाने के लिए या विजुअल ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो इंसर्ट टैब हमें वो सारी चीज़ें करने के लिए इनेबल करता है, हमें वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट बॉक्सेस, पिवट टेबल के स्लाइसर्स, अलग अलग तरह के चार्ट्स, वो सब हमको इंसर्ट टैब से ही मिलता है। अगला टैब है हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम ये देखते हैं हमारा जो शीट है उसके जो प्रिंटेबल फॉर्मेट है वो परफेक्ट है कि नहीं। के बाद हमारा अगला जो टैब है वो है फॉर्मूलाज, और इस टैब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, जो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और वो है डेटा। इसमें मोस्ट ऑफ द एनालिसिस होंगी और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस से हम अपना डेटा को बहुत सारी सॉर्टिंग करेंगे, बहुत सारा फिल्टरिंग करेंगे। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। डेटा को स्लाइस एंड डाइस करेंगे तो ये डेटा वाला टैब हमें उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें देखने के लिए हम पहले थोड़ा डेटा ले लेते हैं जो हमने ले लिया है, और अब हम सॉर्ट ऑप्शन में, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाके देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये जो 2 टैब है, एक है A to Z और उसमें डाउन एरो, और एक Z to A डाउन एरो। इसका बेसिकली मतलब यह है कि A to Z जो है वो आपको डेटा को लोएस्ट टू हाईएस्ट में सॉर्ट कराएगा, और जो Z to A है वो आपको डेटा को हाईएस्ट टू लोएस्ट में सॉर्ट करेगा। अब जो ये डेटा है, इस डेटा को हम चाहते हैं कि हम सॉर्ट करें। अब इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट के पॉपअप बॉक्स को ओपन करेंगे, और पॉपअप बॉक्स को ओपन करके हम इसमें कंडीशंस डालेंगे कि हमें ये सॉर्टिंग करनी है स्कोर के बेसिस पे। तो जब हम ये डालेंगे ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो स्कोर के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने बहुत सारा डेटा डाला हुआ है और हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर फील्ड है जिसको हमको फिल्टर करना है, तो हम पहले अपने हेडर को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम अपने फील्ड को या अपने टॉपिक को या अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ डेटा नंबर्स और न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों साथ में मिलता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है जहाँ पर मेरा नाम और कुछ नंबर्स मैंने एक साथ लिख लिए हैं। अब इन कैरेक्टर्स को हमें अलग करना है, नाम को अलग करना है, नंबर को अलग करना है।
तो ये कैपेबिलिटी एक्सेल में मौजूद है एक फंक्शन, एक डेटा टूल में जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। जब हम टेक्स्ट टू कॉलम सिलेक्ट करेंगे हमें दो ऑप्शन आता है, एक डीलिमिटेड और एक फिक्स विड्थ। डीलिमिट बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपके डेटा में ऑलरेडी ऐसा कोई ऑप्शन है या ऐसा कोई जगह है या ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसके थ्रू आप उसको अलग कर सकते हैं तो आप डीलिमिट सिलेक्ट करिए। मेरे इस पर्टिकुलर डेटा में स्पेस है क्योंकि आकाशदीप के बाद एक स्पेस है फिर नंबर है, तो इसको हम ले सकते हैं। फिक्स विड्थ में हमें वो स्पेस या वो सेपरेटर अपने आप मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो सिलेक्शन वो क्या करता है, उस रो को उस कॉलम को उस पॉइंट से सारे सेल के लिए चेंज करता है। डीलिमिटेड सबसे इजी मेथड है और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा डीलिमिट यूज़ करें और हमारा डेटा उस हिसाब से मेंटेन रहे कि डीलिमिट के हिसाब से डेटा टेक्स्ट टू कॉलम हो, गलती होने की चांसेस कम रहेंगी। अब आते हैं हम व्यू टैब में। व्यू टैब में बेसिकली कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, जैसे कि ये ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं, हम ये ग्रिड लाइंस हटा सकते हैं, फॉर्मूला बार हेडिंग हटा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, लोगों को वाइट बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगता है तो वो डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर होम में जा करके इसको ना वाइट फिल कर देते हैं। होता ये है कि ये जो वाइट फिल हुआ है, ये वाइट एक कलर है और ये कलर आपके एक्सेल फाइल को बहुत हैवी कर देता है, तो प्लीज़ अवॉइड करिए करने के लिए। आई नो बहुत लोग को पता नहीं रहता इसलिए करते हैं, बट अब आपको पता चल गया है तो आप ये स्मार्ट ट्रिक आप अपनाइए और व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटाइए, ना कि उसको फाइल को हैवी करिए। सिमिलरली लोग ये भी करते हैं कि वो पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं और ग्रिड लाइंस एक्टिवेट कर देते हैं। सेम चीज़, ग्रिड लाइंस भी डेटा है और वो आपके एक्सेल फाइल को हैवी बना देगा। आप उतना ही डेटा ग्रिड लाइंस डालिए जितना डेटा आपका अवेलेबल है, और नहीं भी डालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेल हल्का रहता है, ईजी होता है यूज़ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड गाइज। प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहें और आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।